आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। पक्षीराज गरुड़ ने काकभूषणी जी से एक प्रश्न किया था कि आप इतने ज्ञानवान, राम के भक्त और सभी विकारों से मुक्त, माया से मुक्त, इन सब के बाद भी आपको कौवे का शरीर मिला। बड़ी हैरानी होती है ना कि जिस पर राम की इतनी कृपा और शरीर कौवे का। तो ये प्रश्न कहाँ से आया? प्रश्न बुद्धि से आता है, क्योंकि बुद्धि का सबसे पहला काम होता है संदेह करना, और कुछ नहीं करती बुद्धि। आप कुछ भी काम कीजिए, सबसे पहले वो संदेह करती है। कुछ भी कीजिए आप, कुछ भी। आप सामान्यतः कोई कार भी खरीदने जा रहे हैं तो उसके ड्रॉबैक सबसे पहले देखते हैं कि कितने ड्रॉबैक हैं, कितनी कमज़ोरियाँ हैं उसकी। तो ये क्या है? संदेह। आप लड़की भी देखने चाहते हैं, लड़का भी देखने जाते हैं शादी के लिए, तो भी क्या, हजार तरह के संदेह, हजार तरह के संदेह। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, ये है संदेह। और यहाँ भी संदेह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ज्ञान का अकूत भंडार, भक्ति के निधान काकभूषणी, उसके बाद भी दृष्टि शरीर पर है कि शरीर सुंदर तो नहीं है इनका। शरीर तो बिल्कुल निकृष्ट कोटि के जीव का है, कौवे का शरीर। कहते हैं ना कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, कि यदि किसी निम्न स्तर के व्यक्ति को, जिसे आप मानते हैं गरीब आदमी को, या कोई और जिसे आप मानते हैं जाति से भी छोटा है, और उसके पास उत्तम विद्या है, तो ले लेनी चाहिए। गरुड़, पक्षीराज गरुड़ को शरीर दिखा। किसका? कौवे का शरीर। भगवान शिव ने भी भेजा कि वहाँ जाओ। वो तो सोचे बैठे थे कोई बहुत महान आत्मा होगा और दिव्य पुरुष होगा, वहाँ जाकर देखा तो कौवा। तो बुद्धि ने तो अपना सर पीट लिया गरुड़ महाराज की कि लो, भेजा भी तो कहाँ, जिनका मैं राजा हूँ, पक्षीराज गरुड़, और जो सबसे निकृष्ट जीव है उसके पास मुझे ज्ञान लेने के लिए भेज रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अगर कोई छुपा हुआ अहंकार बैठा हो गरुड़ में, तो वो बाहर आ जाए और उसकी बात बिगाड़ दे। लेकिन गरुड़ जी ने भी बात बिगड़ने नहीं दी। भगवान शिव ने जब भेजा है तो उनकी बात का सम्मान रखते हुए कि कोई तो बात है, लेकिन फिर अपने मन का निर्दोष प्रश्न भी रख दिया कि क्यों फिर आपके पास ये कोई का शरीर है। इसका उत्तर देने में कितनी बड़ी कथा कहनी पड़ी काकभूषणी को, और आप सभी ने सुनी है वो कथा भी, अभी सुनाकर ही चुके हैं हम। तो अब आगे काकभूषणी पक्षीराज गरुड़ से क्या कह रहे हैं? कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग देह जेहि कारण पाए। कि पक्षीराज, मैंने सारी कथा सुना दी है आपको कि किस कारण से मुझे ये कौवे की देह मिली। आपने पूछा था ना, सब मैंने कह डाला। कहूँ तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। कि हे तात, जितने भी प्रश्न पूछे थे आपने, जितने भी, मैंने सभी के उत्तर दे डाले, सभी के। राम भक्ति महिमा अति भारी। अब अगली पंक्ति में काकभूषणी क्या कह रहे हैं कि राम भक्ति महिमा अति भारी। राम भक्ति की महिमा बड़ी अपार है। अब क्या मेल हुआ भाई? पहले वाली बात कुछ और है, ये बात कुछ और है। पहली वाली बात में काकभूषणी ने क्या कहा कि कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, कि तुम्हारे जितने प्रश्न थे मैंने सब प्रश्नों के उत्तर दे डाले। और फिर अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि राम भक्ति महिमा अति भारी। आहा, राम की भक्ति की तो महिमा बड़ी भारी है, बड़ी अपार है। इसका मेल क्या है ये समझ लीजिए कि जितने भी मैंने आपके इन प्रश्नों के उत्तर दिए ना, जो बेबूझ प्रश्न थे, वो सब राम कथा सुनाकर दिए हैं। राम की कथा में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, इसीलिए इसकी महिमा अति भारी, बड़ी भारी महिमा है। कुछ नहीं किया, प्रश्न का कोई सीधा सपाट उत्तर नहीं दिया, सारी कथा सुना दी, सारी कथा।
अभी जितने भी भक्त ये प्रवचन सुनते हैं राम कथा के, ये जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान माला को वो सुन रहे होते हैं और बाद में मुझे उनकी व्हाट्सएप पर प्रतिक्रिया आती है कि हमारे मन के अनेक प्रश्नों के उत्तर राम कथा में मिलते चले जा रहे हैं। हमने प्रश्न नहीं किया, प्रश्न भीतर था बहुत गहरे में, सोचते थे कभी पूछेंगे, और कईयों ने पूछ भी लिए थे और हमने उत्तर नहीं दिए। हमने कहा प्रतीक्षा करो, समय तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं दे देगा। वे शांत भाव से, प्रसन्न भाव से राम कथा सुनते रहेंगे। अब ये जो हमारी व्याख्यान माला चल रही है और हनुमान जी महाराज बुलवा रहे हैं, तो स्वतः ही सारे प्रश्नों के उत्तर भक्तों को मिलते चले गए, सभी प्रश्नों के, एक भी प्रश्न नहीं छूटा। तो इसीलिए यहाँ काकभूषण जी कह रहे हैं राम भक्ति महिमा अति भारी, बड़ी भारी महिमा है। डायरेक्ट आंसर कोई नहीं है, सीधा उत्तर, प्रत्यक्ष उत्तर नहीं है, और प्रत्यक्ष उत्तर से बात भी नहीं बनती, कभी बात नहीं बनती। कोई कहे भाई सच बोलना चाहिए या झूठ, हाँ या ना में बोलो, तो प्रत्यक्ष रूप में तो सभी कहते हैं हाँ सच बोलना चाहिए। सभी जगह, विद्यालयों में, घर में, समाज में, सब जगह यही सिखाया जाता है कि सदा सच बोलो, चोरी मत करो, किसी को सताओ मत। बिल्कुल सीधा सीधा उपदेशात्मक उत्तर दिया जाता है। कौन सीख रहा है? कोई नहीं सीख रहा। लेकिन प्रेरक प्रसंगों से, कथा के माध्यम से, उदाहरणों को देख देख कर भीतर कहीं कुछ एहसास जगता है, कुछ जागरण होता है, और वही जागरण रूपांतरण बनता है। तो यही राम कथा की विशेषता है कि वह भीतर एक औषध की तरह काम करती है। राम रसायन, इससे बड़ी औषधि कुछ नहीं है। और राम रसायन क्या है? राम जी की ये बड़ी प्यारी, सुमधुर, दिव्य और रहस्यात्मक कथा, यह राम रसायन है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भौहु राम पद ने। इसीलिए मुझे ये कौवे का शरीर प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसके कारण ही मोह भय हूँ राम पद ने, राम के श्री चरणों में मेरा प्रेम जगा, मेरी प्रीति जगी। इसी कोए के शरीर के माध्यम से, ये माध्यम था, ये जरिया था मेरा सबसे बड़ा, और मैं इस माध्यम का तिरस्कार कैसे करूं? क्या मैं कह दूं मुझे ये देह नहीं चाहिए, मुझे हंस की देह दे दो, या मुझे देवराज इंद्र के समान, कामदेव के समान सुंदर बना दो, छोड़ो मुझे ये नहीं चाहिए? कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। मेरे पास पुरानी कार हुआ करती थी बहुत पहले, बहुत प्रिय कार थी मेरी, फिएट की पद्मिनी हुआ करती थी। मुझे ये इसलिए भी पसंद थी, एकमात्र ये कार ऐसी थी जिसका नाम भारतीय नारी के ऊपर था, रानी के ऊपर था, एक महान रानी के ऊपर, पद्मिनी। और वो कार जब, जिसे कहते हैं बेकार हो गई, यानी चलने के लायक नहीं रही, तब भी मैंने उसको संभाल कर और सहेज कर रखा बहुत लंबे समय तक, और तब तक रखा जब तक कि वो रखने लायक नहीं रह गई। तब यही रहा कि नहीं, अब तो इसे विदा कर देना चाहिए। तो वो सम्मान था, उसके प्रति प्रेम था। ऐसे ही काकभूषण जी कह रहे हैं कि ये जो शरीर है मेरा, ये मेरा शरीर, ये राम की प्रीति के लिए सबसे बड़ा मेरा सहायक बना। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? निज प्रभु दर्शन पाए हूँ गए सकल संदेह, और इसी देह से मैंने प्रभु के दर्शन प्राप्त किए और मेरे सारे संदेह मिट गए। मैं इसी काग के शरीर के साथ, इसी कौवे के शरीर के साथ प्रभु की बाल लीला में उनके साथ खेला करता था, उनके दर्शन करता था, और मेरे समस्त संदेहों का निवारण हुआ। माध्यम कौन बना? यह शरीर, यह शरीर माध्यम बना मेरा, यह शरीर। तो इसलिए इस कोए के शरीर से मुझे बहुत प्रीति है, बहुत प्रेम है, बहुत इसके साथ मेरा लगाव है, क्योंकि ये मेरा माध्यम बना। ये धन्यता का भाव, कृतज्ञता का भाव उसके प्रति जो हमारे लिए सहायक हुआ हो। अब ये रामकथा ऐसे संकेत देती चलती है। रामकथा सीधे सीधे ये नहीं कहती कि दूसरे का एहसान मना करो, एहसान फरामोश मत बनो, सीधे सीधे नहीं कह रहे।
कथा के माध्यम से गहरी है कि कृतज्ञता का भाव, जैसा भी है वो शरीर, लेकिन ये राम को मिलाने में सहायक सिद्ध हुआ। और दूसरी बात कि कहीं कोई हीन भावना नहीं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं कि हाय मेरे पास तो कौवे की देह है, राम जी मैं क्या करूं कौवे की देह का, आपने भी मुझे कैसी देह, कोई शिकायत नहीं। यानी प्रकृति की व्यवस्था, कैसी व्यवस्था कि जिसमें प्रकृति में कहीं किसी को शिकायत नहीं है। घास के फूल को शिकायत नहीं कि मैं कमल जैसा सुंदर क्यों नहीं, मैं गुलाब जैसा महकता क्यों नहीं हूं। घास के एक तिनके को शिकायत नहीं कि मैं वट वृक्ष जैसा महान वृक्ष क्यों नहीं हूं। वहाँ शिकायत का भाव है ही नहीं। प्रकृति ने जिसे जैसा बनाया, कुदरत ने, सब अपनी अपनी जगह मस्त हैं, सब, किसी को किसी से सरोकार नहीं। गैंडे को ये नहीं कि मुझे हिरन जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया, गैंडे को पता ही नहीं, दरियाई घोड़े को पता नहीं, सांड को पता नहीं कि मैं सुंदर हूं या कुरूप हूं। प्रकृति में ऐसा भेदभाव केवल मनुष्य के पास ही है। ज़रूरत से ज़्यादा अकल आ गई ना उसके पास, तो ज़रूरत से ज़्यादा अकल ने कुछ पैमाने तय कर दिए, मापदंड बना दिए, कसौटियाँ कस दी, लकीरें खींच दी कि जो ऐसा 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 होगा वो खूबसूरत, जो ऐसा ऐसा नहीं होगा वो बदसूरत। और वो जो लकीरें हैं वो इंसान के जहन में भी खिंच गई हैं, बुद्धि, मन, मस्तिष्क सब जगह ये रेखाएं खिंच गई हैं। इसलिए जो थोड़े काले हैं, जो थोड़े मोटे हैं, वो बड़ी हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, बड़ी हीन भावना से कि दुनिया तो कितनी सुंदर है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि वही राम उनमें भी बस रहा है। तो यदि कोई अपने शरीर को लेकर हीन भावना से ग्रस्त होता है, शिकायत से भरता है, तो इसका अर्थ यही है कि उसे राम का ये आदेश, राम की ये इच्छा स्वीकार नहीं, वो राम को ही स्वीकार नहीं कर रहा। राम को ही, कृष्ण ने किया था ना स्वीकार। कृष्ण का मतलब क्या? कृष्ण तो संस्कृत का शब्द है, बड़ा सुंदर लगता है कि भगवान कृष्ण, और इसका हिंदी तर्जुमा किया जाए, अनुवाद किया जाए तो भगवान कालू। कहते नहीं है किसी को गांव में, अबे ओ कालू इधर आ, ओ काले इधर आ, कहते हैं ना। तो उस समय में कन्हैया को सब कालू ही कहा करते थे, ओ कालू। और संस्कृत में उसे कृष्ण कहते हैं कालू को। और तुम्हें लगा पता नहीं क्या बड़ी तोप चीज हो गई भाई, कृष्ण कह दिया। अरे भगवान कृष्ण ने कितने सुंदरता के साथ स्वीकार किया, ठीक है तुम मुझे काला कहते हो ना, ठीक है, बड़ी आनंद के साथ कृष्ण को। और अब किसी को काला कह दो तो लड़ने मरने पर उतारू हो जाएगा। काले को काला कह दो, वो लड़ने पर उतारू हो जाएगा कि मुझे काला क्यों कह दिया। और भगवान कृष्ण काकभूषणी ये क्या कह रहे हैं कि सब रंग प्रकृति के हैं, सब रूप, सब देह, सब प्रकृति की है, तो हमें किसी से क्या लेना देना। प्राकृतिक व्यवस्था में किसी को किसी से लेना देना नहीं होता। चींटी को हाथी से कोई लेना देना नहीं है। चींटी अपनी मस्त चाल में चलती है, अपनी पाजेब बांध के चींटी रानी जब निकलती है ना, तो अपनी पाजेबों की खनखनाहट में चलती रहती है। उसे मतलब नहीं हाथी की इतनी बड़ी देह है, होती रहे दे। चींटी कहती है मुझे क्या लेना तेरे से, मैं चींटी हूं, बस इतना मेरे लिए काफी है। और हाथी महाराज को किसी पहाड़ से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने कानों में घंटियां बज रही हैं, अपनी मस्त चाल में चल रही हैं। कहते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो कितने कुत्ते भौंकते रहे, हाथी परवाह नहीं करता। वो अपनी गजराज की चाल जो है, हाथी कभी देखता नहीं कि पर्वत कितना ऊंचा है, उसे कोई लेना देना नहीं। अर्थात प्रकृति में कहीं तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। और काकभूषणी शुद्ध रूपेण पूर्ण प्रकृति हो चुके हैं, इसलिए उनको ये कोई भेद बुद्धि नहीं, कोई हीन भावना नहीं कि मुझे कौवे का शरीर है। तो ये राम कथा की महिमा अति भारी है कि इन माध्यमों से, इन कथाओं के माध्यम से, इन प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से, इन पात्रों के माध्यम से वह हमारे जीवन के रोगों का निदान करती है।
ये जो बड़े भयंकर रोग हैं, अविद्या का रोग, अज्ञान का रोग। अज्ञान से बड़ा कोई रोग ही नहीं है, सबसे बड़ा रोग। बाकी सब तो रोग, ये शारीरिक रोग तो छोटे मोटे हैं, ये देह के साथ नष्ट हो जाते हैं, ये रोग शारीरिक रोग फिर कोई नहीं। कई बार देखो ना, कोई बहुत खांस रहा होता है तो वो क्या कहता है वृद्ध कि कोई चिंता नहीं, शरीर के साथ एक खांसी भी चली जाएगी। लेकिन ये जो मन के रोग होते हैं, अज्ञान के रोग, ये शरीर के साथ नहीं जाते, इसलिए इनका निवारण जरूरी है और इनकी ओर कोई सोचता ही नहीं, देखता ही नहीं। बॉडी कॉन्शियस पद, शरीर केंद्रित। भक्ति पक्ष हट करी रहे हूं दीन महर्षि साहब। कहते मैंने अपने भक्ति के पक्ष का बड़ा हट रखा। दीन महर्षि साहब, और उन महर्षि ने मुझे शाप दे दिया कि जा तू कौवा हो जा। तो कौवा हो गए भैया, तुमने शाप दिया। और शाप देते ही घबराए नहीं काकभूषणी, ब्राह्मण के वेश में थे वो, तो वेश क्या ब्राह्मण के शरीर में थे। अब लो शिष्य ने शाप दे दिया कि तू कौवा हो जा। तब से कौवे की तरह काँव काँव कर रहा है, बहस कर रहा है, जा तू कौवा हो जा। कौवा हो गए, लेकिन कोई डरे नहीं, घबराए नहीं, कुछ नहीं, ठीक है कौवा हो गए। उनके महर्षि के चरणों में अपना सिर रख दिया कि भगवान बड़ी कृपा की आपने, शिरोधार्य आपका ये दिया हुआ शरीर कौवे का। देखते हैं, इसे कहते हैं कि कण कण में राम को देखना। कौवे में भी तो फिर राम ही है ना। अगर कहीं संकोच हुआ होता, घृणा हुई होती उस शरीर से कि ये क्या कर लिया, कोई भय उत्पन्न हुआ होता, तो समझ जाते लोमश ऋषि कि अभी इसे कण कण में राम दिखाई नहीं देने लगे हैं। यूं ही बोलता है बोलने को जैसे सारी दुनिया बोलती है कि हम तो कण कण में राम देखते हैं। क्या डायलॉग बोलते हैं लोग, गजब के डायलॉग, गजब के डायलॉग, कि हम तो कण कण में राम देखते हैं। रात को रिश्वत ले रहे हैं, शाम को टेबल के नीचे से, और कण कण में राम को देख रहे हैं। दूसरे का खून पी रहे हैं और कण कण में राम को देख रहे हैं। तो बोलने में क्या जा रहा है, करनी और कथनी बड़ा अंतर होता है, बड़ा अंतर। और जो कण कण में राम को देखता है वो कभी बोलता ही नहीं कि मैं कण कण में राम को देखता हूँ, उसे बोलने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। तो यहाँ कह रहे हैं, भक्ति पक्ष हट करी रही हूँ दीनी महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पाए हूँ देखे हूँ भजन प्रताप। कहते हैं भजन का प्रताप देखते हो, राम के नाम के भजन का प्रताप। कि महर्षि ने शाप दिया, मैंने स्वीकार किया, और उसके बाद उन्होंने वरदानों की झड़ी लगा दी। भरोसा रहा ना राम पर, शाप ही तो दिया, स्वीकार। तो इतने से थोड़ी ना राम रुक जाएंगे कि जब राम ने विष दिया और तुमने विष भी पी लिया, तो फिर राम कहेंगे भैया ये विष इसलिए पीने को दिया था कि तुम्हारे अमृत पीने की पात्रता को मैं तय कर सकूं। और फिर वरदानों पे वरदान, अमृत की वर्षा, अमृत की वर्षा। उसके बाद जे अस भक्ति जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। कहते हैं अनेक भक्त ऐसे होते हैं जो राम की इस भक्ति की महिमा को छोड़कर, जे अस भक्ति जान परिहरहि, जानते इस महिमा को, कितनी बड़ी महिमा है राम की भक्ति की, लेकिन इसको फिर भी छोड़ देते हैं। और छोड़कर क्या करते हैं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, बस ज्ञान पाने के लिए, यानी जस्ट फॉर नॉलेज। भक्ति नहीं करेंगे। मैंने बड़े बड़े ऐसे विद्वान देखे हैं, वेद पुराण उपनिषद वेदांत व्याकरण सब कुछ उनको पता है, एक हजारों लाखों चीज़ें उनको पता हैं, जैसे कि कंप्यूटर को पता होती है। उनका पूरा व्यक्तित्व एक जीवित कंप्यूटर होता है, सब कुछ बड़े ज्ञानवान। और मनुष्य ज्ञान से ही डरता है, उसकी बड़ी धाक जमती। देखो कितना पढ़ा लिखा है, इसको तो चारों वेद भी आते हैं, उपनिषद भी आते हैं, पुराण भी आते हैं, सब कुछ आता है, कितना ज़्यादा आता है। और लोग प्रभावित होते हैं डिग्रियों से, ज्ञानों से। काकभूषणी क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञान हेतु श्रम कर रहे हैं। कहते ऐसे लोग जो सिर्फ ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, सिर्फ ज्ञान पाने के लिए और कुछ नहीं,
भक्ति नहीं, ज्ञान, केवल ज्ञान। वो बताते हैं देखो इसका उच्चारण ऐसे होना चाहिए था, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ऐसे है, यहाँ इतनी मात्रा होंगी, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। बड़े बड़े ज्ञानवान, सब कुछ रटा हुआ है। तो कहते हैं वो कैसे हैं? ते जड़ काम धीनु गृह त्यागी, खोजत आंख फिर ही पै लागी। वे लोग कैसे हैं? वे ऐसे जड़ हैं, ऐसे मूर्ख हैं कि जो कामधेनु गृह त्यागी, घर में कामधेनु बंधी है, सभी फलों को देने वाली, इच्छित फलों को कामधेनु गाय। क्या है कामधेनु गाय? राम की भक्ति कामधेनु गाय है। कहते हैं घर में बंधी है और उस गाय का दूध पीने के स्थान पर वो क्या करते हैं? खोजत आक फिर ही पै लागे। आक के, मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। मदार का पेड़ होता है आक का पेड़। आप कहीं भी थोड़े से जंगल में निकल जाइए, वहाँ आपको एक पौधा दिखाई देगा 3 फुट 4 फुट का, 5 फुट तक भी। उसके अंदर जैसे आम होता है ना, बिल्कुल आम ऐसा फल लगता है, आम के फल जैसा, और उसके फूलों में रुई जैसे होते हैं जो उड़ उड़ के चारों तरफ जाते हैं, तो उसको आक का पौधा कहते हैं। उसका वो आम का फल तोड़िए तो क्या होगा? दूध ही दूध गिरेगा उसमें से, दूध बहता है, और वो बड़ा जहरीला होता है। कोई पी ले तो उसे मर जाए, नहीं तो पागल तो हो ही जाए, या और बहुत सारे उसके अंदर साइड इफेक्ट आ जाए। लेकिन दूध निकल रहा है, और दूध गाय में से भी निकलता है। तो क्या कह रहे हैं काकभूषण जी कि ये जो राम की भक्ति कामधेनु गाय है। जैसे कोई घर में गाय को छोड़कर और बाहर जहरीले इस आग के पौधे को ढूंढता रहे कि उसमें से जो दूध निकलेगा वो पीऊंगा, तो ये ज्ञान ऐसा ही जहरीला दूध है। आप क्या समझते हैं कि किसी ने अगर वेद पढ़ लिए, गीता कंठस्थ कर ली, रामायण सारी पढ़ ली, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, मार दुनिया भर के जितने ग्रंथ थे सब पढ़ लिए, तो क्या उसको परमात्मा मिल जाएगा? और जो अनपढ़ हैं क्या उनको नहीं मिलेगा? या अनपढ़ों को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा? पढ़ाई लिखाई का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और यही बात बताने के लिए भगवान ने कबीरदास जी को उतारा, संत रैदास को उतारा, रामकृष्ण परमहंस को उतारा। रामकृष्ण परमहंस को देखने के बाद काशी के एक प्रकांड पंडित ने कहा था उनसे कि आपको मैंने देखा, आपसे बातचीत की, आपको अनुभव किया, और मैं ये कहता हूँ कि ये जितने भी वेद पुराण हैं, सारे जितने भी वेद हैं, चारों वेद, वो चारों वेद तो आपके पैर के नाखून के मैल के बराबर हैं। आप में इतना ज्ञान है, सोच लो कितनी बड़ी बात उसने कही कि आपके पैर का जो नाखून है, उसका जो मैल है, उसके बराबर ये चारों वेद और ये पुराण, ये सब उपनिषद है। आपके ज्ञान का तो कोई और छोर नहीं, अनंत ज्ञान, कोई और छोर नहीं। और ये बात सही है। कबीर साहब का ज्ञान देखिए, पढ़े लिखे नहीं है, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। रैदास जी को देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और क्या देखिए कि कबीर साहब ने जो लिखा, रैदास ने जो लिखा, उसे पढ़ाने के लिए, उसे समझाने के लिए लोगों को पीएचडी करनी पड़ती है पहले। अर्थात अनपढ़ को पढ़ाने के लिए पहले पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी पीएचडी की डिग्रियां लेनी पड़ती है, तब उनको पढ़ाने लायक कुछ हो पाते हैं, वो भी कुछ बारी बारी, भीतर की तो बात जाने दीजिए। तो इसलिए ज्ञान की कोई बात नहीं, ज्ञान तो थोथा चना है, उसमें कोई बल थोड़ी ना है। केवल ज्ञान हेतु श्रम कर रहे हैं, और लोग मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं केवल ज्ञान के लिए। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आग फिरी है पय पानी। सुन खगेश हरि भक्ति बिहाई, दे सुख चाहसी आन उपाय। सुनो खगेश पक्षीराज, सुनो, ध्यान से सुनो बात। हरि भक्ति बिहाई, जो प्रभु की भक्ति को छोड़कर जे सुख चाहे ही आन उपाय, किसी अन्य उपाय से यदि कोई सुख पाना चाहता है, प्रभु की भक्ति को छोड़कर, सुख तो और कहीं नहीं मिलेगा, प्रभु की भक्ति में ही मिलेगा। और ये जो मन है उसे भटकाता है कि यहाँ सुख मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा,
कहीं सुख नहीं मिलेगा। बहुत उपाय करवाता है, बहुत हाथ पैर मरवाता है, आखिर में वहीं लाकर छोड़ देता है कि भैया प्रभु की भक्ति के अलावा तुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा। 63 महासिंधु बिन तरने, कहते हैं वो कैसे महामूर्ख हैं जो भक्ति को छोड़कर कहीं अन्य सुख पाना चाहते हैं। वो इस प्रकार के मूर्ख हैं जो महासिंधु बिन तरने, महासागर को पार करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं हम तैर के पार करेंगे, जहाज में बैठ के नहीं, तैर कर, क्योंकि भक्ति तो जहाज है, नानक नाम जहाज है। नानक जी क्या कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है कि जो नानक नाम जहाज है, ये जो नाम है ना, ये जहाज है, ये तुझे पार लगाएगा। महासिंधु बिन तरनी, पैरी चाहे चाहे सी जड़ करनी, और तैर कर समुद्र को पार करना चाहता है। कैसी जड़ करनी है, यानी कैसी मूर्खता की बात है। भला तैर के कोई महासागर पार कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। तो बिना प्रभु की भक्ति के कोई सुख नहीं पा सकता, चाहे आन उपाय कितने उपाय कर लो। अब मनुष्य एक ही उपाय करता है सबसे बड़ा सुख पाने के लिए कि बहुत अधिक धन पालो। वो सोचता है धन में सारा सुख है, पद में सुख है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग पहुंच जाते हैं, जो सर्वोच्च पद होता है उस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पाते हैं भीतर सब खाली, सब खोखला, एक सन्नाटा पसरा हुआ है भीतर। बेशुमार दौलत है, लेकिन एक खतरनाक सन्नाटा भीतर है, डरावना सन्नाटा। शांति नहीं है, डर है, सन्नाटा है, घबरा जाते हैं। क्यों? भक्ति नहीं है भीतर। ज्ञान भी तभी सार्थक है जब भक्ति होती है। अगर भक्ति भीतर नहीं तो ज्ञान व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं उस ज्ञान का, कोई अर्थ नहीं, निरर्थक। 63 महासिंधु बिन तरनी, पैरी पार चाही जड़ करनी। अब ये जड़ करनी समझ लो शब्द क्या है। जड़ करनी जो आया ना, जड़ करनी माने अभागे लोग, जिनकी करनी जड़ हो गई यानी हैंग हो गई है, सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो जो अभागे लोग हैं ना, कौन है? जो भक्ति का त्याग कर चुके हैं और भक्ति का त्याग करने के बाद अन्य उपायों को अपनाते फिर रहे हैं। उन उपायों को जिनमें व्यर्थ का श्रम हो रहा है, मेहनत हो रही है, बेकार मेहनत हो रही है, सुख मिल नहीं रहा। और सुख कहाँ है? काकभूषणी जी कह रहे हैं कि सुख तो राम की भक्ति में है। राम अर्थात क्या? परमात्मा की भक्ति में। और जो इसमें डूबा सो पार, जो डूबा सो पार। राम राम।